देखो अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है ना, इसकी डेरिवेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसकी वजह ये है कि यही डेरिवेशन मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट के ऊपर भी आती है। और देखिए, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमें निकालना है उस पर कितना टॉर्क लगेगा। यहाँ पर अपने को मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग, इसको मान लिया अपने F1 वेक्टर, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इसको ले लिया अपने F2 वेक्टर। अगर हम बात करें इन दो फोर्सेस की, तो अपन को मालूम होना चाहिए कि F1 वेक्टर बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट ही तो है F2 के। काहे जी, F1 की वैल्यू प्लस का Q इंटू ई, F2 की वैल्यू माइनस का Q इंटू ई। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर Q इंटू ई। ठीक है जी। अब हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क कैसे लगा होगा भाई? यार देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है, इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर लगाओगे, ये घूमेगा ही तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करना शुरू कर देगा। ये पोर्शन कुछ नीचे आएगा, ये पोर्शन कुछ ऊपर जाएगा। यहाँ कुछ टाउ 1 मान लेते हैं, यहाँ कुछ टाउ 2 मान लेते हैं। तो जो भी आप नेट टॉर्क निकालोगे, टाउ नेट दैट विल बी इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2। ठीक है जी। अब डाइपोल की जो लेंथ होती है 2a, उसको आप हाफ हाफ डिवाइड करते हो किसमें, a और a में। a और a में अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। तो a इंटू एफ इंटू में साइन थीटा प्लस टाउ 2 भी क्या हो जाएगा जी, a इंटू एफ इंटू में साइन थीटा। टाउ विल बी इक्वल टू a इंटू, और f की वैल्यू क्या है आपके पास, q इंटू ई इंटू में साइन थीटा। वही चीज यहां रिपीट हो रही, तो उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब q इंटू 2a किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट p के। तो टाउ विल बी इक्वल टू पी ई साइन थीटा। या साइन हटेगा तो जी क्या आता है, क्रॉस। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर भी बन जाता है। ये रही टॉर्क की डेरिवेशन। अगले रील में अपने देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्टेबल, अनस्टेबल और मैक्स